बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ये कथा वार्ता कीर्तन, ये त्योहार, ये पर्व मनाए जाते हैं। मानस का निर्णय है कि सब लोग सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल दीर्घ कोमा में पड़े हुए हैं। रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं, अर्जित करते हैं, मात्र एक स्वप्न देखते हैं। अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं, क्योंकि जहां आयु के क्षण पूरे हुए तो फक देना यहीं छोड़ के चल देते हैं। एक पल ज्यादा नहीं लगता। एक बादशाह सलामत ने स्वप्न देखा, मौत का हाथ पीठ पर पड़ा और उसने कहा, तुम बड़े वेग से आओ मेरे पास, ठीक समय पर आओ, ठीक जगह पर आओ। वो बादशाह ने सिर घुमा के देखा चेहरा मौत का, भला मौती थी। घबराहट में चीख निकल गई भयंकर निद्रा अवस्था में। तुरंत खतरे का सायरन बज गया, फौज तैयार हो गई। वो बड़ा विजेता था। पूछा जहांपना किधर से खतरा, तो बताया स्वप्न का हाल। अब सपन वाली मौत से कहां सेना लड़ने जाए। सेनापतियों ने कहा, जहांपना इस परिसर में अवश्य कुछ न कुछ है जरूर। आप किसी तेज तर्राट घोड़ा से दूर निकल जाइए। घोड़े का चुनाव भी फौज वालों ने किया। बादशाह सलामत सवार हो गए। चल दिए रात को 2 बजे। फिर दोपहर की चिलचिलाती धूप और रेगिस्तान भयंकर, और बेतहाशा भागे जा रहे थे। शाम होते होते हल्की सी वाटिका में पहुंचे। नहीं 10 कदम चलने की शक्ति घोड़े में बची थी, और न घोड़ा संचालन करने की क्षमता सवार में बची। उतर के बगीचे में जहां बैठे, बोले, वाह बड़ी दूर आ गए। इतने में मौत का हाथ पड़ा। तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर आए, और ठीक जगह पर आए, और प्राण पखेरु उड़ गए। वो पूरा एशिया फतेह करने का सपन देखने वाले जहांपना एक पल में चले गए। तो सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई। एक मित्र थे कबीर के, तो वो छींटा कसी किया करे।
क्या भाड़ जोगते हो माला लेके? अरे छानो गोटो मस्त रहो। हाँ, प्रेम भी था, लेकिन प्रेमी लोग बोला ही करते हैं। चल दिया, शरीर छूट गया तो श्रद्धांजलि देने गए कबीर। तो अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता, ये मित्र अब अकेले कहाँ प्रस्थान किया। उठहु न करहु घर हूँ की चिंता। जब वहां हमारे पास आप पहुंचते थे, बोले भाई देर हो रही है, मैं जाना ही पड़ेगा, एक बैठक में भाग लेना है, अब उठ के चिंता करो जरा घर की। खीर खांड घृत पिंड संवारा, सोतन ले बाहर करी डारा। जेहि सिर रचि रचि बांधल पागा, सो सिर रतन बिदारत कागा। हाड़ जरे जस लकड़ी की गोली, बाल जले जस घास की पूली। जो लड़कों ने आग लगाया, पहली ही लपट में बाल सुर दिनों सिमट गए और शरीर की हड्डियां ऐसे जल गई जैसे सूखी लकड़ी हो। आवत संग न जात संघाती, काह भय दल बांधल हाथी। आते समय संग कोई नहीं आया, जाते समय संग साथी कोई साथ नहीं गया, तो क्या हो गया? दल के दल हाथियों का झुंड बांध लेने से दरवाजे पर, और कहो की तृप्ति होगी इतने हाथी बांधने से? ये भी संभव नहीं। माया का रस ले न पाया, अंतर यम बिलारी फे धाया। माया का रस ले ही नहीं पाए, अंतर यमराज बिल्ली बनके टूट पड़ा। बिल्ली के सामने जब समय आता, चूहे की जितनी औकात, इस जीवात्मा का भी उतना ही अस्तित्व है, इसके आगे कुछ नहीं। कहत कबीर, जाने वाले तो चले गए, कबीर समझा रहा था जो मुंह लटका के श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। कहत कबीर नरे अब हुन जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। यम का मुगदर 20 सिर में लग गया, तभी रे नर आज तक नहीं जागा। युधिष्ठिर वनवास काल में थे, प्यास लगी तो कहा अर्जुन भीम नकुल सहदेव जाओ पानी लाओ। एक एक करके गए, वो एक यक्ष वहां बैठा था, उसने कहा मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो और तब ले जाओ पानी। अब नकुल सहदेव बेचारे कौन उत्तर देते? जहां पानी छुआ तो मृत प्राय। भीम गया तो बोले भीम पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो तब पानी लो, ये मेरा जलाशय। बोले देख मैं पहले पी के सिद्ध करूंगा कि तेरा नहीं है, और जहां चूं चप्पड़ करेगा तो अभी बैकुंठ भेज दूंगा। अब भीम ही ठहरा, वो कहा जाने तुम्हारा उपदेश। जहां पानी मुंह में डाला तो वो भी बेहोश। अर्जुन पहुंचा तो बोले द्रोण शिष्य अर्जुन, ये जलाशय मेरा, पहले 4 प्रश्नों का उत्तर दो तब पी सकते हो, ले जा सकते हो, अन्यथा नहीं छू सकते। अर्जुन बोले तुमने समझ क्या रखा है? पानी के इस बुलबुले को एक ही बाण में सुखा दूंगा मैं। और लगा पीने, सोचा वो छेड़खानी करे तो फिर वार करूं, लेकिन वो यक्ष था। जहां पानी मुंह में डाला तो अर्जुन भी धराशायी। पहुंच गए युधिष्ठिर तो सोचा चारों भाई मृत। अस्त्र शस्त्र के घाव नहीं दिखाई देते, जहर का प्रभाव नहीं दिखाई देता, जो कुछ है इस जलाशय में है जरा देखूं। जहां पानी को छूने लगे तो बोले युधिष्ठिर तुम्हारे 4 भाइयों को मैंने मारा है, 4 प्रश्नों को उत्तर दो अन्यथा तुम्हें भी मार डालूंगा, तब पानी ले सकते हो नहीं तो नहीं। युधिष्ठिर ने सादर हाथ जोड़े बोले भगवान आप अपने प्रश्न करिए। तो उसने 4 ही प्रश्न किए। आज महाभारत में 28 लिखे हुए हैं। किम आश्चर्यम कै वार्ता कै पंथा कै मोदिता। आश्चर्य क्या, वार्ता क्या,
किम आश्चर्यम कै वार्ता कै पंथा, रास्ता कौन और सृष्टि में प्रसन्न कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा, एक के बाद एक सब काल के गाल में सिमटते चले जा रहे हैं। काल समय की कड़छुली से उलट पुलट के परिपक्व करके आयु के उस क्षण पर पटक देता है जो जिंदगी का अंतिम क्षण है, और परिपक्व करके खा जाता है, उस कौर को मुंह में भर लेता है। एक के बाद एक काल के गाल में सिमटते चले जा रहे हैं, फिर भी जो जिंदे हैं वो अपने को अमर मानते हैं, उसे छूटने का यत्न नहीं करते। भला इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। यक्ष ने कहा, वार्ता क्या है। बोले, सृष्टि में झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, नश्वर वस्तुओं का निर्णय लेना, नश्वर ही तो निर्णय लिया। जो परम तत्व परमात्मा का पथ प्रशस्त कर दे वही एक वार्ता है। क्या पंथा, श्रुतियोर विभिन्ना, नेकोर मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना, नेकोर मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। तर्क अनिश्चित है, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाती है, और शास्त्र भी भिन्न भिन्न निर्णय देते हैं। श्रुतियोर विभिन्ना, एक भी मुनि ऐसा नहीं जिसका सिद्धांत एक दूसरे से मेल खाता हो। इसलिए धर्मस्य तत्वम निहते गुहायाम, महाजना ये न गता से पंथा। धर्म रूपी तत्व का निष्कर्ष देने के लिए, धर्म रूपी गुफा में धर्म का निर्णय लेने के लिए बस एक ही उपाय है, महाजना ये न गता से पंथा। भगवान के अंतरंग भगत सेवक, सर्वांगीण समर्पित भक्त जिस जिस उपाय से आगे बढ़ गए वही एक रास्ता है। परमार्थ मार्ग, निवृत्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, और तो सब भटकाव है। बोले, मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारा एक भाई जीवित मिलेगा, किसको जिला दूं। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को। मैं कहूं कि दो जीवित मिलेंगे तब किसको मांगोगे। बोले, सहदेव को। बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भीम और अर्जुन में से कोई जिएगा, तुम्हें युद्ध में विजय दिलाएंगे, तुम्हें राज्याभिषेक तुम्हारा करेंगे, ये मासूम बच्चे क्या कर लेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम सोच विचार के नहीं मान लो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं है। युधिष्ठिर बोले, नहीं भगवान, मेरी बुद्धि बिल्कुल ठिकाने है। मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। एक का पुत्र यदि मैं जिंदा हूं और एक ही को और जीना है तो माता माद्री के पुत्र नकुल का ही अधिकार है उस जीवन पर, इसलिए मैंने नकुल को मांगा। तो दूसरा इसलिए मांगा, जब इस संसार में कुछ ही दिन का जीवन है तो अर्जुन भीम तो काफी जिंदगी जी चुके हैं, सहदेव है छोटा, भला उतने दिन वो भी जी ले, इसलिए हमने सहदेव को मांगा। बस बोले, मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारे सभी भाई जीवित मिलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप यक्ष हो ही नहीं सकते। यक्ष मौत दे सकते हैं, जीवन नहीं दे सकते। जीवन तो कोई देव पुरुष ही दे सकता है। कृपया अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। अपने स्वरूप में आइए तो तुरंत तो धर्म के रूप में परिवर्तित होगे, धर्मराज के रूप में, एक देव पुरुष। बोले, पुत्र मैं तुम्हारा पिता धर्म हूं, तुम्हें देखने आया था कि हमारा पुत्र धर्म पर आरूढ़ है कि नहीं, इसलिए हमने परीक्षा ली थी। तुम वास्तव में अब धर्म पर भली प्रकार आरूढ़ हो। हमें खुशी हुई सुयोग्य पुत्र को देखकर। आजकल के पापा जाते हैं तो माई के हाथ की पकौड़ी लेके, गुलाब जामुन लेके नहीं जाते हैं, बिस्कुट लेके पुत्र से मिलने स्कूलों में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन एक ये भी बाप है पुराने जमाने को, उठा के दो पटकनी दे दिया, परीक्षा ले लिया, तब भेंट किया कि तुम सत्य पर आरूढ़ हो कि नहीं।
तो बच्चों के भविष्य के निखार के लिए जो सही हो वही कदम उठाना चाहिए, अन्यथा माताओं शत्रु पिताओं शत्रु, उनका रास्ता प्रशस्त कर दिया। तो सबसे बड़ा इस संसार में एक के बाद एक काल के ग्याल में सिमटता जा रहा है, जिंदा है वो अपने को अमर मानता है, इससे बड़ा भला आश्चर्य क्या हो सकता है। तो ये सृष्टि क्रम चलता है, सृष्टि में जीवन है, तो एक सात्विक विशुद्ध जीवन मिलना चाहिए सबको, जिससे दुर्लभ मानव तन मिला है। कौन सी दुर्लभता है? नींद भय भूख प्यास सब ही के, खान पान नींद भय भूख प्यास काम क्रोध, जितने जीव है सबके पास बराबर है। कुत्ते बिल्ली शेर बैल गाय आदमी, कोई फर्क नहीं। कौन सी इसमें विशेषता है? तो मनुज देह सुरसाधु सराहत सो स्नेह सिय पीके। शरीर में जो विशेषता है जिसकी वजह से देवता लोग भी आशावान हैं, संत लोग सराहना करते हैं, बस केवल एक गुण, परम तत्व परमात्मा में स्नेह और उन्हें प्रसन्न करके उन्हें विदित कर लेने की क्षमता है इस तन में, इसलिए ये सराहनीय है। तो लेकिन हम तो भजन करें, लेकिन हमें जब कोई करने दे, कब समय समय पर आसुरी प्रवृत्ति वाले जब बढ़ गए इस सृष्टि में, तो उन्होंने पहला काम किया, इन ढोंगियों को खत्म करो। रावण ने भी यही किया। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी धावई रहे न पावई, धरी घाले सब खीसा। जप माला जपते देख लिया, योग करते देख लिया, विरक्त सृष्टि से निर्लेप रह के चिंतन में डूबा किसी को देखा, तपस्या में निरत देखा, खुद बौखला के दौड़ पड़ता था और अपनी पूरी पीएससी भेज देता था, जाओ नष्ट करो इनको। और सबसे बड़ा दुश्मन था गाय और बामन का। जय जय देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुरे आग लगावई। जिस जिस किसी देश में, कस्बे में, नगर में, गांव में, छोटे छोटे पुरवों में कहीं भी छिपा हुआ बामन दिखाई पड़ गया, गाय दिखाई पड़ी, उस नगर में आग लगा देता था। इन बेवकूफों ने ये अपराध किया क्यों? बामन को क्यों टिकने दिया? और कौन अपराध था उन बेचारों का? नगर फूंक दिया, गांव फूंक दिया, छोटे छोटे टोले टपाड़े, और पूरे आग लगाई, पूर्वों में आग लगा देता था। और कभी वेद पुराण कहते सुन ले तो ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। त्रास देते थे, पहले सताते थे, दंड देते थे, पुलिस में शंका होती तो तंग करके पूछते ना, वही त्रास देना होता है। और फिर भी हट नहीं छोड़ा भजन करने का, तो देश निकाला। इस शरीर से इस विधाता की सृष्टि में रहने का कोई अधिकार नहीं, मृत्यु दंड। क्योंकि रावण का देश विधाता की सृष्टि थी, ब्रह्म सृष्टि, जहां लगी तनुधारी, 10 मुख वशवर्ती नर नारी। रावण के यहाँ कुछ निशाचर ऐसे थे, बड़े सात्विक थे हुए, उनका भोजन था मानुजाहारी। आजकल भी महात्मा लोग फलाहारी, दूधाधारी, दूध ही पी के जिंदगी भर रहते हैं, फल ही खा के जीवन भर रह के भजन करते हैं प्रभु का। और रावण के यहाँ भी थे मनुजाहारी। किसी डॉक्टर ने कह दिया होगा कि मनुष्य का आहार सुपाच्य होता है। और जहां देश निकाला हुआ तो मनुज आहारियों का काम बन गया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अतिकाय और अकंपन, दुर्मुख और सुररिपु, ये सब मनुजाहारी। जहां देश निकाला हुआ तो मनुजाहारियों का काम बन गया। 2-2 गोटी उठा के चबा गए,
अशभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। इतना भ्रष्टाचार की धर्म कानों से सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐसी परिस्थिति में भगवान से सबने मिलके स्तुति किया। प्रभु ने आकाशवाणी दिया, जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नर भेषा। मैं तुम्हारे लिए नर भेष धारण करूंगा। भगवान है अजन्मा, जन्म तो ले नहीं सकते, नर भेष धारण करूंगा। रामलीला में लड़के भेष धारण कर लेते हैं, वही लड़का जब हनुमान बन गया तो रावण को डांटता है। और मदांध दशानन, तुम एक गुलर के अंदर पड़े हुए, उमर गुलर के फल के अंदर पड़े हुए कीटाणु हो ना, ऐसे ही पड़े हो इस लंका रूपी गुलर के फल में। मैं फल भक्षक हूं। तुम्हारा अंतकाल आ गया है दशानन। और जब वही लड़का रावण का भेष बना लेता है तब बोलता, क्यों रे क्षुद्र मरकट, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं अति निशंक देख रहा हूं। भाषा बदल गई। ऐसे ही प्रभु ने कहा, तुम्हें लाग धरी हूं नर भेषा, मैं नर भेष धारण करूंगा। प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ। राम जी का वो होने लगा राज्याभिषेक। देवता घबरा गए, बुरी तरह घबरा गए। पहले तो देवताओं को कुछ मालूम नहीं कि इस सृष्टि में कहाँ क्या होता है, लेकिन आजकल गांव-गांव में ग्राम सेविका नियुक्त है ना। ये विभाग बहुत पुराना है। ये विभाग देवताओं का चलाया हुआ है। देवता लोगों ने प्रत्येक गांव नगर में ग्राम देवी नियुक्त कर रखी थी। जब कौशल्या को पता चला कल राम का राज्याभिषेक है, माता कौशल्या ने कहा, अभी बच्चों के खेलने खाने का दिन है, ये भार उनके कंधों पर डालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो अनुचित थे। तो बोले, माता जी, राज्यसभा में ये पास हो चुका है कल। तब कौशल्या ने सोचा बात बहुत आगे बढ़ गई। तब चली गई देवता मनाने मंदिर में। तो पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे सी बहोरी देन बलि भागा। ग्राम देवियों का पूजन किया। ये ग्राम देवी की नियुक्ति पहले से है। कहीं भी यदि माई लोगों की नियुक्ति कर दो ना, वो 15 दिन के अंदर प्रत्येक घर में घुसुड़ के बहन जी दीदी दीदी मम्मी मम्मी करके घुसुड़ जाए, सारी पोल ले ले। सीआईडी लोग माई लोगों से अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। और खड़गण सूचना दे दी, जहां पूजी ग्राम देवी, ग्राम देवियों की जहां पूजा हुई तो बस पूजा तो ले लिया, तुरंत इंद्र को फोन कर दिया। देवता घबरा गए। घबरा के फिर सरस्वती का स्मरण किया। शारद बोली विनय सुर करही, 12 बार पाए ले पढ़ही। विपत्ति हमारी बिलो की बढ़, मातु करिए सोयाजू। राम जाहि तजी राज बन, होहि सकल सुर काजू। हे मातेश्वरी, आज ऐसा उपाय कर डाल, राम राज्य का परित्याग करके वन में चले जाएं और हो ही सकल सुर काज, देवताओं का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाए, रावण मारा जाए, हम लोग फिर गद्दी में बैठ के अपने घर पहुंचे। अभी देवता लोग यहीं थे। रोज तो लंका की यहाँ हाजिरी देना था, तो कब घर पहुंच के सोवे। वो पेड़ ही तरह सोवा करते थे उस समय पर। और सरस्वती ने कहा, देवेश्वरों, मैं कुछ कर ही दूंगी। जिस माता कौशल्या ने आयु पर्यंत विधिवत आपकी पूजा की है, उसके साथ क्या बीतेगा? और ये पूरा अवध का जनपद एक धार्मिक है, तुम लोगों का पुजारी है, इनके ऊपर क्या बीतेगा? ये काम मैं नहीं कर सकती। तब देवताओं ने दूसरी चाल चली।
22 नंबर से चरण छू के चरणों में मस्तक टेक के सरस्वती का चरण छूने लगे, मस्तक टेकने लगे। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। बार बार चरण छूने से इंद्र ने आके मस्तक टेक दिया, कुबेर ने, वरुण ने, पवन ने, सूर्य ने, सब ने बार बार चरण छूने से वो संकोच में पड़ गई। ये कहावत है, ठाकुर माने इंती बिनती ब्राह्मण माने खवाए से। ये खवाया तो नहीं, इन लोगों ने इंती बिनती किया, चरण छूने से खुश हो गई। लगता है सरस्वती में ठकुराइन का अंश तो था, तबे ने खुश हो गई। ललाइन हो तो कबो ने खुश होती, जब तक 10 रुपया ने पा जात। प्रसन्न हो गई, लेकिन दुखी थी। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ये विचारते हुए चली कि देवताओं की बुद्धि बड़ी खोटी है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंचा निवास से करतूत बड़ी निकृष्ट है, किसी को फलते फूलते खुशहाल देख नहीं सकते ये लोग। गई संकोच में पड़ के, जब अयोध्या में जब प्रवेश किया तो हर्षि हृदय दशरथपुर गई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। किसी किसी को दशा लगती है, मान लो शनिश्चर लग गया, लेकिन राहु से तो बचे हैं ना। लेकिन जब सरस्वती गई तो जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। 7.5 शनिश्चर, राहु, केतु, जितने कुग्रह सभी टूट पड़े अयोध्या में। अयोध्या के जनपद में जन्मे हुए मनुष्यों पर दृष्टि डाला। सरस्वती उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर ही नहीं सकती थी। जहां परमात्मा राम ने अवतार लिया, उस जनपद का जिसने पानी पिया, छठी की घूंटी उस वहां पर ली, उसकी बुद्धि सरस्वती भी भ्रष्ट नहीं कर सकती। सरस्वती ने दृष्टि दौड़ाई तो कोई समझ में नहीं आ रहा था किसकी बुद्धि भ्रष्ट करूं। मंथरा पर दृष्टि पड़ गई, वो खुश हो गई। वो कैकेयी के पीछे दहेज में आई हुई दासी थी, और जब उस पे दृष्टि पड़ी तो सरस्वती खुश हो गई। बस इससे काम बन सकता है। तो नाम मंथरा मंदमती। मंदमती तो पहले ही से थी। और फिर सरस्वती ने डाल दिया कंठ पर डेरा और वो टंग पटंग जपने लगी, नाम मंथरा मंदमती। चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। वो देखे कई की चेरी थी, अजस का पिटारा उसके सिर पे मड़कर बुद्धि को फेर के और वहां से किनारे हो गई। मंथरा की जहां दृष्टि पड़ी तो ऊंचा श्वास खींचने लगी। भड़का दिया कैकेयी को। कैकेयी का राम जी में पूर्ण प्रेम था, लेकिन वो कुटिलों के आगे जब चले, धूर्तों के मारे जब बुद्धि स्थिर रहे, और कैकेयी की भी बुद्धि पलट गई। और फिर अंत में राम का वनवास, भरत का राज मांगा। राम गए वन की ओर, और दशरथ हा राम कहते हुए प्राण त्याग दिया। दशरथ गए मर। सरस्वती आपके कंठ पर बैठ जाए। ओहो भाग्य की सरस्वती कंठ पर बैठ गई। मंथरा ने बुलाया तो नहीं था, सरस्वती ने अपने ही मन से बैठ गई। अरे घी का लड्डू टेढ़ा सीधा फल तो एक ही जैसा देता है, लाभ तो वही मिलना चाहिए। धोखे से कोई जहर खा ले या वो कोई सीधा मिल जाए, बात तो एक ही हुई। या कुंदे इंदु तुषार हार धवला, और रात दिन स्तुति होती रहती, सरस्वती आओ कंठ पर बैठो। और वही सरस्वती जब कंठ पर बैठ गई तो परिणाम ये निकला। मंथरा को क्या मिला? कुबड़ टूटे फूट कपारू, दसन दलित मुख रुधिर पसारू।
कुबड़ टूट गया, कपार फूट गया, दांत गिर गए, खून की बमन करती हुई पृथ्वी में गिर पड़ी। इसके पश्चात मंत्रा का कहीं नाम नहीं है। हमें लगता है बेचारी की सर्विस भी गई खटाई में। और आजीवन पूजा की थी माता कौशल्या ने, उसको क्या मिला? 14 साल रोने को आंसू नहीं मिले। राम आएंगे, अब इतने दिन बाकी, अब 1 दिन बाकी, अब आधा दिन बाकी। राम के वियोग में सुख के कांटा हो गए और बेधव्य मुनाफे में मिल गया। स्त्रियों के लिए बेधव्य से बड़ा कोई दुख अपमानजनक बात नहीं होती। जनपद के लोगों ने जब 7 दिन बाद भरत आए तो किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, वो भी सब भगती थे। इसीलिए जो आफत अपने पर आ जाती तो देवता लोग अपने भक्तों को भी बलि दे देते। यही तो किया। सरस्वती ने मना किया। जिन्होंने आजीवन पूजा किया है देवताओं आपकी, उस माता कौशल्या उस जनपद पर क्या बीतेगी? तो देवताओं ने कहा कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। ये जीव है, कर्म बस सुख दुख भोगते ही रहते हैं। इस भोगते ही रहते हैं, इनकी कौन बात है इन्हें भोग ले दे? तो देवताओं के हित के लिए जा। और जबकि अपने इतना भोग रहे थे कि देवियां तो हो गई कैद और अग्नि भोजन बना रहा था। पवन देव पंखा झल रहे थे। रावण ने कहा देख उतना ही हवा चलनी चाहिए जितनी हम निशाचरों को प्यारी लगे। तो वो कर जोड़े सुर दिशित विनीता, नरक तो अपने भी भोग रहे हैं, लेकिन ये जीव है भोगते ही रहते, इन्हें भोग ले दे कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। देवताओं ने अपने भक्तों को भी बलि चढ़ा दिया, किंतु भगवान ने कभी नहीं। भगवान ने जब किसी को अपनाया अपनी भगवत्ता दे दिया। अजर अमर है तो अजर अमर पद दे दिया, सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ पद दे दिया। वो कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय तो ज्योतिर्मय स्वरूप दे दिया। जानत तुम्हें हो जाई भजन एक परमात्मा का। ये मानस कहती है, यही राम का जो दशहरा आपको सूचित करता है, भजन एक परमात्मा का। और लेकिन भारत के अंदर स्मृति काल एक आ गया था। संसार में समय समय पर आया ही करता है। करीब 300 स्मृतियां लिखी गई, 125 करीब अब भी कहीं पड़ी होंगी। 20 स्मृतियां हर स्टेट में अनिवार्य थी। मानो स्मृति से मेल खाती हुई कोई भी स्मृति लिखी जा सकती है, मेल न खाए वो अमान्य है। तो स्मृति काल आया, इनमें सारे देवी देवता टोना टोटका गाय बकरी भेड़ पेड़ पौधा सब कुछ है, खाली भगवान की चर्चा नहीं है। भगवान की पूजा का कहीं नाम ही नहीं उसमें। करीब 2000 वर्ष से लिंक लगा, 1500 वर्ष से बलि प्रकार ये व्याप्त हो गया, किंतु और तब से नया कोई सब्जेक्ट पाएंगे कहां से? एक अविनाशी है परमात्मा। तो जितने देवताओं के मंदिर और देवताओं की स्तुतियां हैं तो देवी का जैसे है, तो अविनाशनी सर्वज्ञ भगवान कण कण में व्याप्त है तो विश्वव्यापनी, ये व्याप्त है तो व्यापनी, वो सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ। जितने देव मंदिर से स्तुति भगवान की ही करते हैं, नाम है किसी न किसी देवी देवता का है, स्तुति भगवान वाली ही करते हैं। अविनाशी है, सर्वज्ञ है, चिन्मय है, शाश्वत है। वेदों के अनुसार भजन एक परमात्मा का। ये जितने देव मंदिर है हमारे समय समय पर देवत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, जो ईश्वर भाव को प्राप्त हुए, उन महापुरुषों की प्रतिमाएं संजोई गई है। लेखन शैली वैसी न होने से
कालांतर में भूल गए कि किसकी है, तो देवता शब्द से संबोधित कर दिया सबको। लेकिन भजन एक परमात्मा का, प्रभु राम शारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों सरस्वती के समान चतुर हैं। जहां राम बैठ गए करोड़ों सरस्वती आ चुकी। कहां एक और कहीं करोड़ों, कितना अंतर है। और विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संग हरता। करोड़ों विष्णु के समान एक राम पालन करता, करोड़ों शंकर के समान संहार, करोड़ों विष्णु के समान सृष्टि संरचना, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रु मर्दन। तो करोड़ों दुर्गा के समान तो भगवान एक खड़े हैं युद्ध में। इसलिए इन 9 दिन तक केवल भगवान की ही चर्चा और पूजा होनी चाहिए। भगवान एक परमात्मा का भजन आपके पूर्व ऋषियों का, पूर्व शास्त्रों का, सबका आदेश है। और एक प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए। आशीर्वाद सभी मंदिरों से लो, महापुरुषों से। भजन एक प्रभु का ही करना चाहिए। संसार में आत्मा ही शक्तियां आया जाया करती है। हिरण्यकश्यप था, एक और पहले हुआ, शुंभ निशुंभ हो गए, और इधर रावण हुआ। पहले तो रावण के समय में शादी तो होती थी, लेकिन कल मालूम नहीं ये स्त्री हमारे घर में रही कि ना। धनवान तो थे, लेकिन आज धनवान और कल दरिद्र। कारण कि रावण के राज्य में बाड़े खलबऊ चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। खल बड़े, चोर बड़े, जुआरी बड़े, पर धन पर स्त्री में लंपट बड़े। तो लंपटों के मारे जब बचे पावे कुछ। मानन मात पिता गुरु देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके असया चरण भवानी, ते निश्चर सब जाने प्राणी। माता पिता गुरु देव को नहीं मानते। हे पार्वती, जिनके ऐसे आचरण है वो ते जाने वो सब निश्चर सम प्राणी। वो निश्चर में उनमें कोई अंतर नहीं है, वही निशाचर है। निशा माने रात्रि, जगत रूपी रात्रि में चलने वाले, चलाने वाले निशाचर हैं। और तो धनवान है तो पर धन लंपट रावण के राज्य में। आपकी शादी है तो नर नारी, नर भी चुरा ले जाए, नारियों को भी चुरा ले जाए। त्राही त्राही मचा था, भयंकर अशांति। किंतु कि रावण का वध हुआ, राम का राज्याभिषेक हुआ, तो वैर न कर काहू सन कोई। वैर भाव खत्म। एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। एक नारी के व्रत में अनुरक्त सब लोग, और नारी मन क्रम वचन से पति की हितकारी। और रावण के राज्य में नर भी चोरी, नारी भी चोरी, धन भी चोरी। इस प्रकार की प्रवृत्ति वो निशाचर हैं। यही निशाचर की परिभाषा है मानस में। राम के राज्य में सब मलाल दूर हो गया, तीनों लोकों में पूर्व प्रकाश छा गया। उस दशानन का वध आज हुआ था। तो ये 9 दिन तक नवाहन पाठ चलना चाहिए। मानस का भगवत चर्चा चलनी चाहिए, संकीर्तन, रामलीलाएं होनी ही चाहिए। और जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई साल भर में, वो पुनः चार्ज हो जाए। हरि की भक्ति में संदेह पैदा हो गया, उनका निवारण हो जाए। इसीलिए सत्संग में भाग लिया जाता है। तो भजन एक परमात्मा का, एक ईश्वर माने वो है मुसलमान।
और 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ भूत भवानी माने वो है हिंदू। और गाय को माने हिंदू तो फिर कुत्ता काले को माने वो हिंदू। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, आफत कर दिया, पीछे पड़ गए। अब भी प्रचारक लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। हम नहीं समझ पाते कि आपके पूर्वजों में एक को बता दो जिसने एक ईश्वर छोड़ के किसी को सत्य बताया हो। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। और किससे पूछोगे? और शिवज सुख सन का दिक नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। सब कर्मत, सबका सिद्धांत केवल एक, सब कर्मत खगनायक करिय राम पद पंकज नेहा। हम समझ नहीं पा रहे हैं। अनंत काल से जितने महापुरुष हुए, अनंत काल से जितने शास्त्र हुए, सबका निर्णय एक परमात्मा के चरणों में प्रीति, भजन एक प्रभु का, लोक में समृद्ध जीवन, परम श्रेय की प्राप्ति का स्रोत केवल एक परमात्मा की भक्ति। लेकिन एक परमात्मा की भक्ति करो तो लोग कहते हैं तुम मुसलमान होइगा। मुसलमान क्या होता है? मोहम्मद साहब क्षत्रिय थे, कुरुवंशीय थे, इसलिए कुरेश कहलाए। सुरेश ये देवताओं का राजा, नरेश नरों का राजा, दिनेश सूर्य, और कुरुवंश का रतन जन्मा हुआ था, इसलिए कुरेश कहलाए। वृजेश माने विरज का राजा कृष्ण। 90% लोग जो मुसलमान हैं सब आप ही में से हैं। सब के सब चंद्रवंशीय, सोमवंशीय, क्षत्रिय, राजपूत हैं और उनको ज्ञान है। वो आज भी लिख रहे हैं। चंद्रवंशीय थे तो चंद्रमा झंडे पर रख लिया, लेकिन भारत के जो धर्मगुरु थे वो एक भगवान छोड़ के सबकी पूजा। उस जमाने में हम पैदा होते तो हम वही राग अलापते। वो एक समय था, किसी का दोष नहीं, क्योंकि शिक्षा भी नहीं थी। शास्त्र देखने पर प्रतिबंध था, इतिहास सुनने पर प्रतिबंध था, शस्त्र हाथ में लेने पर प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में जिसके पास शस्त्र नहीं, सिद्धांत नहीं, तो जे भेड़ की तरह उठा ले जाए। शस्त्र नहीं तो जे युद्ध करके जीत जाए, सिद्धांत नहीं तो जे मुसलमान बना ले, जो ईसाई बना ले, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, इसीलिए आज सब कुछ है आपके पास। शस्त्र भी है, शास्त्र भी है। वर्ल्ड का आदि शास्त्र, विश्व का आदि शास्त्र, ये मनुष्य 2 हाथ पैर वाला जीवाणु बाद में इस पृथ्वी पे चलने लगा और गीता का प्रसारण उससे भी पूर्व हो गया। मनुष्य जायमान होना मनुज कहलाते हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने आदि में सूर्य से कहा। सूर्य ने महाराजा मनु से कहा, किताब नहीं दी थी हाथ में, वस्तु कुछ नहीं दिया, जबान से कहा। कहीं सुनी वस्तु तो याददाश्त में रखी जाती है। संस्कृत में याददाश्त को कहते हैं स्मृति। स्मृति पटल पर मनु महाराज ने धारण कर लिया। स्मृति की परंपरा देते हुए उन्होंने इक्ष्वाकु से कहा, और उन महाराजा इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना इस महत्वपूर्ण काल से अविनाशी योग लोप हो गया। इसी पृथ्वी में योग अविनाशी, विनाश कभी नहीं होगा। भूल जरूर गए लोग। वही पुरातन योग अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। पहले भी मैंने ही कहा था, तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुझे न दे सकूं। तो यह पौरुषेय वाणी है गीता, भगवान के श्रीमुख की है वाणी गीता, और गीता का ही विस्तार है रामचरितमानस। विश्व में होने वाले एक ईश्वर कहने वाले सभी महात्मा गण गीता के पद चिन्हों पर चलने वाले पथिक हैं। भाषा का क्या ठिकाना, हर 150 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। गाजीपुर चले जाओ बदल गई, इलाहाबाद चले जाओ बदल गई, और बांदा चला जाओ तो भगवान मालिक का यार दक्कस यार भाई कहाँ रहते ही। हम बांदा में वो जंगल में जा रहे थे,
पीछे से एक लड़का आया, गोरू चरवा, पहलवान था, मस्ती में झूमत आया, कस यार भाई कहाँ रहत है? हम नहीं बोले, तो बाजू में आके कस यार भाई खुनसिया नाराज है का? हम बोले नहीं, हमें नाराज है, तो ही नाराज है। हर 150 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। बिहार चले जाओ तो जब कस के झगड़ा करेंगे तब आपको पता चलेगा प्यार से बोलते हैं। रवरे जानत तानी अमनी का हम देख नहीं। तो अरब में क्या भाषा, यूरोप में क्या भाषा, लेकिन सृष्टि के गोले में मनुष्य का प्रादुर है तो महाराजा मनुष्य। लोग भाषा के बोलचाल की अड़चन की वजह से मैं शांत हो गया, साइलेंट हो गया, नू कहने लगे। कोई नू कहता है, आदि पुरुष से इसलिए आदम कहते हैं, उनसे जायमान होने से आदमी कहलाते हो। गीता कहती है, रामायण कहती है, आदो राम तपोवनादिगमनम। गीता कहती है, तुम आदि देवम पुरुषे पुराणे तुमस्य विश्वस्य परम निदानम। तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आदि देव तो आप, आदि देव राम और आदि पुरुष मनु, उनसे जायमान आदमी, ये सब भाषा भेद के अंतर है। और भारत, आपको एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके नाम जपना चाहिए। उस देव की सने सने देवी संपद आप में अवतरित होती चली जाएगी। विधिवत देवी संपद का अर्जित करना देवता पूजा है, देवी पूजा अलग से कोई नहीं। आप भगवान का भजन करें। ये दशहरा है तो एक प्रभु के प्रति श्रद्धा संकल्पबद्ध हो जाओ। गीता आपका धर्मशास्त्र है। गीता सबके पास, घर घर में, बच्चों के वस्त्रों में, माताओं के चूल्हे के पास होनी चाहिए। ओम जपो चाहे राम, मतलब एक ही है। जय शिव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।